Assalamu alaikum dear student. Today our topic is Marconi curve rules. Marconi curve rules के और डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने अल्कीन्स का एक रिएक्शन पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, कि जब हम अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो उनकी एडिशन कैसे होती है, वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं मार्कोनी कर्व रूल्स के मुताबिक। क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड में एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव पार्ट होता है, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव पार्ट होता है, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है। और आगे अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। इसकी डेफिनेशन यही इस तरह हम करेंगे, इन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हम जब हाइड्रोजन हैलाइड को अल्कीन में ऐड करेंगे और अगर वो अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होगी तो उसमें जो हैलोजन का जो होगा, हाइड्रोजन हैलाइड में से हैलोजन जो होगा वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। इससे हम कहते हैं मार्कोनी कर्व रूल्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मार्कोनी कर्व रूल्स हमारा जो टॉपिक है आज का, मार्कोनी कर्व रूल्स इन एडिशन टू अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड मार्कोनी कर्व रूल्स। देखिए हमारे पास जो, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले फर्ज करें हमारे पास जो है एक अल्कीन है R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R। अब ये जो अल्कीन है इससे हम कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या होगा? सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड H बॉन्ड X को ऐड करते हैं तो यहाँ पे देयर इज नो टेंशन कंफ्यूजन कि एक जो कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा और एक कार्बन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा R बॉन्ड CH 2 बॉन्ड CH बॉन्ड R और यहाँ पे आ जाएगा X। इसका दूसरा प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये हो सकता है। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो क्या हो सकता है? इसको हम लिख सकते हैं R बॉन्ड CH बॉन्ड CH, यहाँ पे आप X आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 बॉन्ड R। ठीक है, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हासिल हो सकता है। अगर हमारे पास क्या सिमेट्रिकल अल्कीन है तो वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे आ रहा है या थर्ड कार्बन पे आ रहा है, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा अगर हमारे पास क्या है सिमेट्रिकल अल्कीन्स है। और अगर हमारे पास क्या हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, क्या हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कैसे होगी? जैसे मैं जनरल पहले मैं डिस्कस करता हूँ R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 2। अब ये हमारे पास क्या है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और इसमें जो H बॉन्ड X है इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मार्कोनी कर्व रूल्स के मुताबिक नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन पे जाएगा, जहां पे कार्बन का डबल बॉन्ड हो तो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी? कम होगी। तो हमें पता है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आएगा? इस कार्बन पे, और हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा R बॉन्ड CH बॉन्ड X बॉन्ड CH 3। तो ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड हासिल हो जाएगा। अब इसके मुताबिक नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन की तादाद हो, इसे हम कहते हैं मार्कोनी कर्व रूल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड
CH, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं H बॉन्ड X। तो देखें तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन पे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मिसाल भी ले सकते हैं जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे आएगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा X डबल बॉन्ड CH2। तो इससे हम कहते हैं मार्कोनी कार्बोरूस। इन एडिशन टू अनसिमेट्रिकल रेजेंट to unsymmetrical alkenes, negative part goes to that carbon which has least number of hydrogen is called Marconi Carborous। अब मैं एक और एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम मैं ऐड करते हैं H बॉन्ड Br, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम लेते हैं। यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। ये अनसिमेट्रिकल रेजेंट है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स वो होती है जिसको डबल बॉन्ड को तोड़े, डबल बॉन्ड को ब्रेकअप करे तो दोनों तरफ कार्बन की तरह सेम ना हो, तो उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन जो होगा वो कहाँ किस कार्बन जाएगा, कार्बन 2 पे 1 2 3। इसका नाम है 2 प्रोपीन। तो यहाँ 2 प्रोपीन में जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में से जो ब्रोमाइड आयन होगा वो कहाँ पे जाएगा, 2 कार्बन पे जाएगा, 2 कार्बन पे, और हाइड्रोजन जो होगा वो फर्स्ट कार्बन पे जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये है मार्कोनी कार्बोरूस के नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होती है, कम होती है। इसे हम कहते हैं मार्कोनी कार्बोरूस। अब इसका क्वेश्चन एक पैदा होता है कि ऐसा क्यों पॉसिबल है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास क्यों जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम होती है। तो इसका जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये FSC लेवल पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको वजाहत कर देता हूँ कि ऐसा पॉसिबल क्यों है। तो क्वेश्चन पैदा होता है दिन में कि ऐसा क्यों पॉसिबल है। तो इसकी मैं थोड़ी सी 2 रिएक्शन बनाते एग्जाम्पल लिख के CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी मैं यहाँ पे 2 पॉसिबल लिखता हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे जो है मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करता हूँ H बॉन्ड Br, ठीक है। इसका हमने पीछे हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करने का मैकेनिज्म देखा था कि पहले ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है और हाइड्रोजन जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 पॉसिबल लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस Br निकल जाता है, ठीक है। ब्रोमाइड जो निकलता है हाइड्रोजन ऐड होता है। पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन वो फर्स्ट कार्बन पे ऐड करते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हाइड्रोजन जो है वो पहले जो पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन जो है वो 2 कार्बन पे ऐड करते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे ऐड होता है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे कार्बन 1 पे हाइड्रोजन ऐड होगा या कार्बन 2 पे ऐड होगा। अगर कार्बन 2 पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो कार्बन जो फर्स्ट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमने इसका मैकेनिज्म देखा था, जब हाइड्रोजन एलाइड होता है तो पहले हाइड्रोजन अटैक करता है और कार्बोकैटायन बनता है, फिर जो हाइड्रोजन होता है वो अटैक करता है जो कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर कार्बन 2 पे हाइड्रोजन पहले ऐड होता है, यानी कि हाइड्रोजन हम ऐड करें कार्बन 2 पे, तो हमें जो कार्बन फर्स्ट होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं इसको? इसको मैं 1 लिखे, इसके ऊपर 0 लगा दो, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। यानी कि ये हमारे पास क्या बना है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर हाइड्रोजन जो है कार्बन 2 पे ऐड होता है कार्बन फर्स्ट पे,
तो यहाँ पे जब CH3 हो जाएगा और कार्बोकैटायन जो होगा वो मिड वाले जो दरमियान वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब हम स्टेबिलिटी को जब डिस्कस करते हैं, ये आपने बेसिक चैप्टर पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की वो डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है वो लेस स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है और जो टर्शियरी कार्बोकैटायन वो मोस्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर कार्बन जो है उसका हाइड्रोजन जो है उस कार्बन में जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है तो हमें जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा और प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये फेवरेबल नहीं है फिजिकली या इसकी स्टेबिलिटी के लिहाज से। जब ये कार्बन अगर जो है फर्स्ट हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे आता है तो हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है और जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। इसका जो अगला स्टेप होगा ना वो नेक्स्ट टाइम हम ये मैं इसको क्या करेंगे, ये ब्रोमीन होगा वो अगर यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है तो यहाँ पे ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे ब्रोमाइड आ जाएगा, अल्काइल हो जाएगा या फिर यहाँ पे ब्रोमाइड आ जाएगा। तो यहां से देखें तो ये मोस्ट स्टेबल है, इट इज स्टेबल कंडीशन। तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए जो है जो डबल पोजीशन है या नेगेटिव पास उस कार्बन पे आ रहा है जहां पे हाइड्रोजन की तादाद कम है तो ये फेवरेबल है स्टीरियो सिलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हमने पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो यहाँ स्टेबिलिटी इसकी मोर आ रही है, इसलिए जो है 2 कार्बन पे जो ऐसा है कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिहाज से फेवरेबल है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा और ये पॉसिबल नहीं है। तो ये होगा इसका रिएक्शन। मैं एक और रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ इसके लिहाज से। हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जी CH3 बॉन्ड C बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैं लगाता हूँ CH3, ठीक है। अब जो है मैं इसके साथ ऐड करूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन एलाइड को ऐड करेंगे तो इसकी भी पॉसिबिलिटी 2 होगी, ठीक है। तो पहले अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आता है और पहले हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, या पहली पोजीशन ये है कि क्या होगा कि CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड करता हूँ तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है। अगर मैं हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे ऐड करता हूँ तो फिर क्या होगा, देखिए CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बन गया। तो अब देखिए फेवरेबल रिएक्शन कौन सा है या कौन सा, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। तो इस मीन कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किस कार्बन पे जाएगा, ये ब्रेक ऑफ हो गया, हाइड्रोजन पहले इस यहाँ पे भी आ सकता है और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे भी आ सकता है। अगर इस कार्बन पे आएगा तो हमें ये टर्शियरी कार्बोकैटायन हासिल होगा जो मोर स्टेबल होगा। अगर हाइड्रोजन जो है जो इस कार्बन पे आ जाएगा, अगर हम पॉसिबल दूसरी वाली पॉसिबल मेंशन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन में अगर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है और हाइड्रोजन जो है और हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा और ये फेवरेबल रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ ब्रोमाइड, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ब्रोमाइड लगाऊंगा तो ये पॉसिबल होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कंपाउंड्स। ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम इन एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट टू अनसिमेट्रिकल अगेन नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज कॉल्ड मार्कोनी कंपाउंड्स। और उसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हुए अगर कार्बन जो है नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है तो हमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है और जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो रिएक्शन जो होता है वो फेवरेबल होता है। तो ये है मार्कोनी का रूल्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।